नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तराखंड इतिहास रच दिया है। बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी ध्वनि मत से पास हो गया और इसी के साथ ही उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। प्रस्ताव पारित होने से पहले बिल पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो जमीन पर उतरकर हकीकत बनने जा रहा है। हम इतिहास रच रहे हैं और देश के अन्य राज्यों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। यूसीसी बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ा था। ये कानून बच्चों के हित के लिए है, मातृशक्ति के हित के लिए है। एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में, लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर ऋतु खंडूरी भूषण ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को विधेयक पारित करने और सत्र को सुव्यवस्थित संचालित करने में सहयोग के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद। उत्तराखंड के सदन में समान नागरिक संहिता पास हुआ है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और देश के वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही बढ़िया कानून वंचित के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए आज उत्तराखंड कानून सरकार द्वारा सदन में लाया गया था, उसे हमने आज पारित किया है। ये देश को सशक्त करेगा, मेरी बहन को सशक्त करेगा, महिला को सशक्त करेगा
और पूरे देश में एक नजीर पेश करेगा। एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड और यहाँ के युवा मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, उस वंचित वर्ग की बात करेंगे जिसकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जहां प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन हो, मैरिज राइट्स हो, डिवोर्स राइट्स हो, ये सारी राइट्स लीगली अब मेरी बहन को मिलेंगी। धर्म और जात से ऊपर उठकर एक कानून लाने का प्रयास जो आज उत्तराखंड सरकार द्वारा हुआ है वो आज सदन में पारित हुआ है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड ने आज इतिहास से रच दिया। जी हां, विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल पास हो गया और दिन भर विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्राइम न्यूज के संवाददाता पवन दीक्षित ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आप सुनिए। उत्तराखंड की विधानसभा में आज यूसीसी कानून यहाँ से पास हो चुका है और उसके बाद में अब विधानसभा के बाहर और अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों का जो जश्न है वो अंदर मनाया जा रहा है। वहीं पार्टी के अन्य तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत का कार्यक्रम विधानसभा के बाहर चल रहा है। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है विधानसभा के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान। सर, आज यूसीसी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल आज विधानसभा के सदन से पास हुआ है और आपने उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी सदन के अंदर दी है, अपना पूरा वक्तव्य आपने रखा है, किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? एक तो ऐतिहासिक क्षण है, ये वाटरशेड मूवमेंट है उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने राष्ट्रीय नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का मार्गदर्शन किया और बाकायदा यूसीसी को अपने इलेक्शन प्लान पर टॉप पर रखने के लिए निर्देशित किया, जिसको कि आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने उस वायदे को पूरा करने का काम किया। तो मैं पुष्कर सिंह, मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये राज्य का लेजिस्लेशन जरूर है लेकिन ये राष्ट्रीय महत्व का लेजिस्लेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका अनुसरण देखने को मिलेगा। चौथी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो सैकड़ों, ये किसी के खिलाफ नहीं, सबके पक्ष में है। दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष के मित्र नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ है या क्या है। ये सबके पक्ष में ही है। सैकड़ों हजारों सालों से जो हमारी बहन बेटियों मातृशक्ति के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेट होती थी, इनइक्वालिटीज थी, अमानवीय व्यवहार होता था, अधिकारों से वंचित रखते थे, आज उनके साथ न्याय हुआ है। आज वास्तव में कायदे से पूछा जाए तो अंग्रेजी में एक शब्द है इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो आज वास्तव में समरूपता आई है, सबको एक कानून के तहत लाने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर पर उत्तराखंड के जनमानस तो बधाई के पात्र है ही, मैं तो पूरे देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा और फिर से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। क्या के साथ उत्तराखंड में समान नागरिक कानून पास होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इसी दौरान धर्मनगरी हरिद्वार में संत स्वामी कैलाशानंद महाराज ने आशीष वचन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का ये कदम अपने आप में सराहनीय है। भारत में रहने वाला हर नागरिक एक समान है और ये कानून इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में कारगर साबित होगा। 800 पेज का 800 पन्ने का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पेश किया। मुझे लगता है मैं सबसे पहले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। यह समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून पूरे देश में लागू होनी चाहिए और केंद्र में इसे लागू होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें इस बिल में से किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। हम एक देश है, एक कानून है, एक विधान है, एक संविधान है, एक नियम होना चाहिए सभी के लिए। समान नागरिक संहिता हो, समान नागरिक कानून हो और समान तरीके से हम संसार में भारत में रहते हैं, भारतीय परंपराओं का मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह बिल ला करके पूरे देश में एक मिसाइल काम किया है और मुझे लगता है एक
इस प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि सबसे पहला राज्य तो है ही, लेकिन उत्तराखंड आज सबसे पहला राज्य संविधान के कानून में भी हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारत के जितने भी यशस्वी लोग हैं जो देश रक्षक हैं, देश की परंपराओं को समझने वाले, समर्थन करने वाले, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बधाई दिया है, साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है। ये एक समानता का कानून लागू हो रहा है। ये होना तो बहुत पहले से चाहिए था। इसकी भूमिकाएं भी कई बार बनाई गई, किंतु लागू होने में देरी होती रही। यह सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था 61 या 62 में। तो अब ये हमारा जो देश है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सब बराबर हैं, तो कानून भी तो सबके बराबर ही होने चाहिए। तो ये कानून अब उत्तराखंड पहल कर रहा है लागू करने की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको कि उन्होंने ये पहला कदम उठाया, सबको समान अधिकार प्रदान करने का, समान न्याय प्रदान करने का, ताकि कोई भी अपने आप को छोटा या बड़ा महसूस ना करे। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसके बधाई के पात्र हैं कि उनकी कार्यशैली और उनका दूर का विजन जो है ये भविष्य में सबके लिए समान अधिकार और समान न्याय की व्यवस्था करेगा। बहुत सुंदर कानून बना है ये। उत्तराखंड के सितारगंज में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के नेतृत्व में यूसीसी बिल पास होने पर मुख्य चौराहे पर मिठाई का वितरण करते हुए खुशी मनाई गई। साथ ही जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यूसीसी बिल पास हुआ है और बिल को लेकर पूरे उत्तराखंड में हर वर्ग के लोगों में खुशी का माहौल है। प्रदेश के झारखंड मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा पटल पे रखा है और आज संभवतः पारित हो जाए। जो हमारी पार्टी की विचारधारा थी कि पूरे देश के अंदर उसमें एक कदम आदरणीय धामी जी ने बढ़ाया। इसके लिए आदरणीय धामी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को हम सब लोगों ने। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही उपनेता भवन खबरे और साथ ही अन्य विधायक हरक सिंह रावत के आवास पर पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने से हरक सिंह रावत से मुलाकात नहीं हो पाई। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की नेताओं ने बदली की भावना और सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। आवाज को दबाया जा रहा है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की आवाज को दबाया जा रहा है। वहाँ जो है झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया बिना मतलब के। 1923 की लीड है, कौन सी लीड है पता नहीं। वहाँ लालू प्रसाद यादव जी के इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग जो आज जनता की बात कर रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जो ऊर्जावान नेता हैं अन्य दलों के, भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ तो खत्म कर दिए सब। जो आपने पिछले राज्यों के जेल के बाद जो हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व को खत्म किया था। यहाँ भी जो अन्य दलों में नेतृत्व है जो प्रदेश और देश के लिए आगे कहीं ले जाने का काम कर सकता है, उन सबको दबाने का काम किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हरक सिंह रावत एक बड़े नेता है, शक्तिशाली नेता है, उनके घर ईडी भेजी जा रही है, तो उन पर दबाव बनाए जाने का काम किया जा रहा है और वो डरने वाले नहीं है। इस बात को ललिता, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।